हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सबमिट में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जमीन की रजिस्ट्री कैसे करते हैं। यानी कि आपको बताने वाला हूं, अगर मान लीजिए कोई भी प्लॉट आपको पसंद आ गई हो, खेत पसंद आ गया हो, जमीन का कुछ भी मतलब कि कहीं का खेत बधार मकान जो भी आप खरीदना चाहते हो, तो आप उसको जमीन की रजिस्ट्री कैसे करवाएंगे। रजिस्ट्री ऑफिस जाने जाने के बाद मान लीजिए अगर आप जमीन बेच रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना होगा, वो पूरी बात बताएंगे। ठीक है। मान लीजिए अगर मेरा जमीन है, मैं अपना जमीन बेच रहा हूं, तो मैं कौन कौन सी कागजात ले जाऊंगा और किनको किनको रजिस्ट्री ऑफिस जाना होगा, ये भी पूरी बात बताने वाला हूं। और दोस्तों, अगर आप जमीन खरीद रहे हैं, कोई भी मकान प्लॉट कोई भी जमीन आप खरीद रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको भी नहीं पता कि मुझे क्या डॉक्यूमेंट ले जाना होगा और कैसे लिखवाना होगा, क्या क्या कागजात ले जानी होगी, तो पूरी बात समझने के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। लास्ट तक देखिएगा, बहुत छोटा वीडियो है, आपको सारा चीज स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। तो पहले हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बता दूं कि अगर मान लीजिए आप जमीन बेच रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं, दोनों लोग को एक एक आईडी प्रूफ ले जानी होगी। कहने का मतलब, जो जमीन बेच रहा है और जो जमीन खरीद रहा है, दोनों लोग को अपने अपने आईडी प्रूफ, कहने का मतलब आधार कार्ड पैन कार्ड ले सकते हैं, दोनों लोग को लेकर रजिस्ट्री ऑफिस जाना होता है। और देखिए, एक्स्ट्रा में क्या होता है, जो जमीन खरीद रहा होता है, जिसको लोग बोलते हैं दलाल, यानी कि जो जमीन खरीदता है उसको नहीं, जो जमीन खरीदता है किसके तू खरीद रहा है, कौन कौन से आपके गवाह में रख रहे हैं, उनका भी वहां पर नाम डाला जाता है। जैसे ज्यादातर लोग दलाल जो होते हैं बीच में, जो मतलब कि जो लेन देन कराते हैं जमीन का, ज्यादातर वही दलाल उन्हीं को वहां पर डाला जाता है। मैं एकदम आपकी भाषा में समझा रहा हूं दोस्तों, आप एकदम समझ जाइएगा। ठीक है। तो आप समझ में आ गया कि मैं जमीन अगर खरीद रहा हूं तो हमको जाना है, आईडी प्रूफ लेकर जाना है और अपने दो गवाहों को भी ले लेना है, या एक जो जमीन खरीदवा रहे हैं उनको आपको ले लेना है। दोनों लोग को यहाँ पर ले, कहने का मतलब, अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो मुझे जाना होगा और जो जो गवाह हैं उनको जाना होगा और मुझे आईडी प्रूफ ले जाने होंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ गए। अगर मान लीजिए जो जमीन बेच रहा है उनको भी आईडी प्रूफ ले जाना होगा, और जिनके नाम पर जमीन है उनको जाना पड़ेगा, और साथ में जमीन का रसीद हो, कागजात हो, जो भी है वो डिटेल्स ले जाना होगा आपको रजिस्ट्री ऑफिस में। रजिस्ट्री ऑफिस हर एक प्रखंड में होता है, जिसको जिला निबंधन कार्यालय बोलते हैं आपको हिंदी में। लोग ज्यादातर रजिस्ट्री ऑफिस बोलते हैं। ठीक है। तो हर एक प्रखंड में ये होता है, प्रखंड में नहीं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से ये होता है। आप लोग अपने प्रखंड में जा सकते हैं, वहां पर रजिस्ट्री ऑफिस पता कर सकते हैं। ठीक है। जाने का तो बात हो गया। जाने से पहले एक और बात कि अगर कोई भी प्लॉट जमीन मकान खरीद रहे हैं, जो जमीन खरीद रहा है उनको सारा चीज से जांच पड़ताल कर लेनी है। रजिस्टर टू खतियान, कितना जमीन बचा है, किनके नाम पर जमीन कितना है, पूरी बात को समझकर तब आपको जमीन रजिस्ट्री ऑफिस तक पहुंचना है। अगर मान लीजिए सारा चीज डिटेल सही है और मुझे जमीन लिखवानी हो, प्लॉट लिखवानी हो, खेत बधार लिखवानी हो, तो रजिस्ट्री ऑफिस पर सभी लोग को जैसे जैसे बताया, जो कागजात बताया वो लेकर आपको जाना होगा। ठीक है। रजिस्ट्री ऑफिस पे पहुंच गए। रजिस्ट्री ऑफिस पर बहुत सारे वकील बैठे रहते हैं। ठीक है। किसी भी एक वकील को पकड़ना है, उनसे बोलना है कि मुझे ये जमीन लेना है, खरीदवाना है। तो अब वो क्या करेंगे, पूरी तरीके से आपका एक दस्तावेज तैयार कराएंगे। यहाँ वेरिफिकेशन कराओ, ये कराओ, साइन कराओ, ये कराओ, पूरी दस्तावेज बनाएंगे 10 पेजों का, जिसमें 10 पेजों में कौन जमीन खरीद रहा है उनका नाम रहेगा, कौन जमीन बेच रहा है उनका नाम रहेगा, कौन से खाता में जमीन है, कौन प्लॉट है, प्लॉट के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कौन कौन है, पूरी चीज अच्छे से वहां पर दस्तावेज पर बनाया जाता है। वही वकील आपका बनवा देंगे, सभी जगह साइन नोटरी वगैरह सब चीज हो जाता है। अब जो जमीन है पूरी तरीके से वो फाइनलाइज करा देते हैं, और वो दस्तावेज आपको ले लेनी है। और जो जमीन खरीदा है ना, उसको रखना नहीं है, बल्कि ऑनलाइन मोटेशन कर देना है, दाखिल खारिज आवेदन कर देना है। किसी भी साइबर कैफे से करा सकते हैं, अगर नॉलेज है तो आप खुद से भी कर सकते हैं। जब वो हो जाएगा, 1-1.5 महीना में आपके नाम पर रसीद कटने लगेगा, तो फाइनली समझ जाइए कि वो जो प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम पर हो चुका है। क्योंकि सभी लोगों को विश्वास रहता है कि जब रसीद कटता है तभी मेरे नाम पर होता है। और सच में दोस्तों, जो डीड रहता है 7-8 साल का वैलिड रहता है, आप लोग जरूर मोटेशन जरूर करवाएं, तभी वो वैलिड आपके नाम पर होगा। ठीक है। तो अब वो पूरी प्रॉपर्टी आपके नाम पर हो जाती है। अब देखिए, रही बात किन लोगों को नहीं समझ में आया जमीन रजिस्ट्री से लेकर, वो मुझे कमेंट कीजिए। कमेंट करना ना भूले दोस्तों।
अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फुल प्रोसेस के साथ ये वीडियो आपको बना दिया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले